वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। 1 जुलाई का पेपर जो है, वैसे इसके चंद क्वेश्चन स्टूडेंट के थ्रू पहले आ चुके थे, लेकिन मैंने सोचा कि जब मुझे कंप्लीट पेपर मिल जाए इसके बाद ही वीडियो बनाई जाए इसके आंसर कीज़ को लेकर। बहुत मेहनत की गई है इस आंसर कीज़ को लेकर और तमाम क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल एक्यूरेट निकाले गए हैं। ठीक है, इस पूरी वीडियो को गो थ्रू करें और अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं जिन बच्चों ने पेपर दे दिए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग पैसेज दिया गया था इंग्लिश के अंदर, वो खलीफा हारून रशीद के हवाले से था कि जो एक ज़हीन मुस्लिम बादशाह थे बगदाद के, और एक दिन उनकी अदालत में काजी जो है वो एक मसला लेके आए थे कि जिसमें एक गरीब है और एक अमीर, वो दोनों जो है वो ये क्लेम कर रहे थे ये घोड़ा उनका है। ठीक है, तो फिर काजी साहब ने जो है बड़ी जहानत के साथ दोनों से कहा कि तुम दोनों जो है इस घोड़े को हाथ लगाओ। ठीक है, और जब अमीर ने और गरीब ने दोनों ने हाथ लगाया उस घोड़े को, तो फिर घोड़े ने मुख्तलिफ़ कैफियत से आवाज़ निकाली। ठीक है, और इजहार किया, तो बादशाह समझ गया कि जो घोड़ा है, ठीक है, ये अमीर का है, और फिर उसके हवाले कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ दिया गया है कि द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड वाइज। वाइज का सिनोनिम क्या है, सिमिलर मीनिंग क्या है? वाइज कहते हैं समझदार को। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा यहाँ पर, क्लेवर। ठीक है, क्योंकि जो वाइज होता है वो उसकी जो जजमेंट होती है बड़ी जो है वो अच्छी होती है, इसकी इंटेलिजेंस पर जो है वो ज़ाहिर करी होती है इसकी इंटेलिजेंस को, जब वो क्लेवर के अंदर भी ये खूबियाँ होती हैं, ठीक है, खसूसियात होती हैं। इसी वजह से ऑप्शन सी करेक्ट है फर्स्ट एमसीक्यूज का। सेकंड चलते हैं, द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का सेकंड जो है वो सिनोनिम क्या है, सिमिलर मीनिंग क्या है? डिस्प्यूट कहते हैं झगड़े को, फसाद को कहते हैं। ठीक है, या किसी किस्म के जो है वो डिसएग्रीमेंट को कहते हैं या आर्ग्यूमेंट को कहते हैं। तो इसी वजह से जो इसका सिनोनिम है वो क्लैश होगा। ठीक है, क्लैश में भी यही होता है। ठीक है, कि आर्गूमेंट होती है, टकराव होता है, एक झगड़ा होता है। ठीक है, थर्ड पे आ जाए तो सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड रिच। रिच का जो सिमिलर मीनिंग है वो रिच कहते हैं जो है वो अमीरी को कहते हैं, अमीर को कहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से वेल्दी जो ऑप्शन बी है वो उसका करेक्ट है। ठीक है जी, जो इसके मफहूम को ज़ाहिर कर रहा है कि जिसके पास माल वगैरह ज़्यादा होती है, रिसोर्स ज़्यादा होते हैं, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं वेल्दी। फोर्थ पर आ जाएँ, द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का जो अपोजिट मीनिंग है तो एंटोनियम में वो क्या है? तो रिफ्यूज़ मतलब होता है कि मना करना, डिनाई करना, तो इसका अपोजिट मीनिंग होगा अलाउ। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है जी। फिफ्थ पर आ जाएँ, द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लेजर। प्लेजर का जो अपोजिट मीनिंग है, जिसका एंटोनियम है, वो क्या है? प्लेजर मतलब होता है खुशी। ठीक है, और इसी वजह से हैप्पीनेस होता है। अब उसका अपोजिट क्या होगा? वो होगा सोरो, जिस मतलब होता है इसका अफसोस। ठीक है, वरना गमगीन होता है। ठीक है, इस वजह से फिफ्थ एमसीक्यूज का ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, सिक्स पर आ जाएं, द हॉर्स रिएक्शन व्हेन रिच मैन टच। जब अमीर जो है शख्स ने और जो घोड़ा है उसको हाथ लगाया तो उसका रिएक्शन क्या था? द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, नाइट। नाइट मतलब होता है कि खुशी का इजहार करना। ठीक है, एक्सप्रेस करना प्लेजर को। ठीक है, इसे कहते हैं नाइट। ठीक है, इसी वजह से ऑप्शन बी करेक्ट है। द हॉर्स रिएक्शन व्हेन द बेगर टच इट। अब ये जो 6 एमसीक्यू शुरू हो चुके हैं ना, ये ऊपर पैराग्राफ से दिए गए हैं। ठीक है, अब 7 पे पूछा जा रहा है कि हॉर्स का क्या रिएक्शन था जब बेगर ने, गरीब शख्स ने हाथ लगाया। सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विंस्ड। ठीक है, विंस मतलब क्या होता है कि एक तरह से जो है बंदा जब डिसकम्फर्ट फील करता है ना, कंफर्टेबल फील नहीं करता। ठीक है, तो उस वक्त जो है वो जब गरीब शख्स ने, बैगर था, उसने हाथ लगाया घोड़े को, तो घोड़े ने जो है वो ऐसा इजहार किया गोया कि उसे उसका टच अच्छा नहीं लगा। ठीक है जी, तो इस वजह से विंस्ड जो वर्ड है यहाँ पर, ये शो करता है घोड़े की रिएक्शन को जब बैगर ने हाथ लगाया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 8 पर आ जाए, द मुस्लिम किंग ऑफ द बगदाद वॉज। मुसलमानों के जो बादशाह थे, किंग थे बगदाद के, उस वक्त कौन थे? वो हारून रशीद थे। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 9 पर आ जाएँ, द डिस्प्यूट केस ब्रॉट बिफोर द कैलिफ वाज अबाउट। जो मसला लेके आया गया था जो है वो खलीफा हारून रशीद के सामने, वो जो है वो किस बारे में था? द ऑनरशिप ऑफ द हॉर्स। हॉर्स की ऑनरशिप के बारे में था, यानी कि दोनों जो है वो क्लेम कर रहे थे, बैगर और रिच, कि ये जो घोड़ा है, ये जो हॉर्स है वो हमारा है। ठीक है, 10th पर आ जाएँ, द रोल ऑफ द काजी ऑफ द सिटी इन द स्टोरी वॉज।
जो काजी साहब है इनका क्या रोल था, ठीक है, स्टोरी के अंदर। क्योंकि मसला लेके आए थे काजी साहब, इसी वजह से जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो प्रॉपर डिफाइन कर रहा है, ठीक है, ब्रॉड द डिस्प्यूटेड केस, कि जो मसला लेके आए थे, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 10। अब 11 से आ जाए तो यहाँ पे एंटोनियम और सिनोनिम्स दिए गए हैं, ठीक है। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, 11 पे आ गए, सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का जो सिनोनिम है, हमारा वर्ड है, वो कौन सा है, वो है फेयरनेस। क्यों? क्योंकि फेयरनेस मतलब होता है कि ट्रुथफुल, ठीक है, बिल्कुल जो है वो अ, काम का ठीक होना बिल्कुल, ठीक है। इसी वजह से ऑनेस्टी में भी ईमानदारी होती है, इसी वजह से ये फेयरनेस इसका प्रॉपर जो है वो सिनोनिम है ऑनेस्टी का, ऑनेस्टली का। आगे चलते हैं 12 पर, द एंटोनियम ऑफ द वर्ड स्किप। स्किप का जो एंटोनियम है, जो अपोजिट मीनिंग क्या है, स्किप मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, लीव कर देना, ओमिट कर देना, ठीक है। तो इसका अपोजिट होगा स्टे, यानी कि जो है वो कायम रहना। ऑप्शन डी इज करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 12। 13 पर आ जाए, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड यील्ड। यील्ड का सिनोनिम क्या होगा? यील्ड कहते हैं चिल्लाने को, शाउट करने को बोलते हैं, ठीक है जी। तो अब जो है वो जब लाउडली शाउट किया जाता है यील्ड के अंदर, तो इसका सिमिलर मीनिंग हुड होगा। हुड में भी जो है वो शाउट किया जाता है, आवाज़ ज़ोर से निकाली जाती है, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन ए इज़ करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 13। 14 पर आ जाए, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड रूइन, ठीक है। अब देखें, रूइन मतलब होता है किसी चीज़ को ख़राब कर देना, जो है वो बिल्कुल बर्बाद कर देना, ठीक है। क्यों कहते हैं ना, आपने ये मामला पूरा रूइन कर दिया, ठीक है, ख़राब कर दिया जी। इस वजह से जो है इसका जो एंटोनियम है वो यहाँ पर होगा क्रिएशन, ठीक है। कि रूइन जो है डिस्ट्रक्शन को बताता है, ठीक है, और इसका अपोजिट है क्रिएशन, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इन 14। 15 पर आ जाएं, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एरोगेंट। एरोगेंट का सिनोनिम क्या होगा, ठीक है। एरोगेंट मतलब क्या होता है कि आप बंदा जो है वो एक तरह से अपने आप को समझे, मगरूर जो है वो, मगरूर शख्स, तकब्बुर करने वाला, अपनी आप जो है वो सुपरियरिटी को ज़ाहिर करने वाला, ठीक है। जब और इसी तरह बॉसी, बॉसी में भी ये होता है बंदा अपने आप को बॉस समझ रहा होता है, ठीक है, अपने आप को जो है वो दूसरों पर हावी समझ रहा होता है, ठीक है। इस वजह से जो एमसीक्यू नंबर 15 है, इसका सिनोनिम होगा बॉसी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 16 पर आ जाएं, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड बेसिकली। बेसिकली का जो एंटोनियम है, अपोजिट है, वो क्या है, वो है एक्स्ट्रा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है 16 का, क्योंकि बेसिकली मतलब होता है फंडामेंटली, ज़रूरी, ठीक है। और जबकि एक्स्ट्रा में क्या होता है, वो एडिशनल चीज़ होती है, इस वजह से एक्स्ट्रा जो है वो उसका एंटोनियम है प्रॉपर। 17 पर आ जाएं, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अबेंडेंस। अबेंडेंस का जो है वो सिनोनिम क्या होगा? अबेंडेंस कहते हैं किसी चीज़ का जो है वो ज़्यादा मिकदार में होना, ठीक है जी। बाकी जो बी सी और डी हैं ये इसके कमी को ज़ाहिर कर रहे हैं, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पेलेंटी, ठीक है जी। पेलेंटी मतलब ये होता है कि लार्ज क्वांटिटी में किसी चीज़ का होना। 18 पर आ जाएं, द एंटोनियम ऑफ द वर्ड प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का एंटोनियम क्या होगा, ठीक है। प्रॉस्पर कहते हैं खुशहाली को कहते हैं, ठीक है जी। तो इस वजह से इसका जो एंटोनियम होगा वो डिक्लाइन होगा, ठीक है। प्रॉस्पर एक तरह से ग्रोथ को शो करता है, सक्सेस को शो करता है, ठीक है। तो सक्सेस और ग्रोथ भी ऊपर की तरफ जा रही होती है, इसका जो है वो प्रॉपर एंटोनियम डिक्लाइन होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 18 का। 19 पे है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन का जो सिनोनिम है, हमारा वर्ड है वो क्या है, वो बाइस है, ठीक है। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, हम किसी चीज़ को जो है वो अनफेयर ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। इसमें ये डिस्क्रिमिनेशन जो वर्ड है वो अनफेयर ट्रीटमेंट को शामिल है। और बाइस में भी ये होता है कि जो है वो प्रॉपर तरीके से सही से इंसाफ नहीं होता, अनफेयर ट्रीटमेंट होती है। इस वजह से बाइस इज़ द प्रॉपर सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इन 19 एमसीक्यूज। 20 पर आ जाएं, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फैंटेसी। फैंटेसी की जो है वो एंटोनिम क्या है जी? तो फैंटेसी कहते हैं कि इमेजिनेशन को, ठीक है, ख्यालात की तरफ ये माना ले जाता है, ठीक है। और इस वजह से जो है वो प्रॉपर इसका जो आंसर होगा वैसे यहाँ पे होगा, रियलिटी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो ऑप्शन ए बी सी में तो कोई ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा, इस वजह से ऑप्शन डी जो है वो ठीक है, वो एक्चुअलिटी को शो कर रहा है, ठीक है। रियलिटी हो यहाँ पर, एक्चुअलिटी हो, ये ऑप्शन ठीक होगा, सही है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, एक्चुअलिटी, ठीक है जी। 21 पर आ जाएँ, 21 में लिखा हुआ है चूज़ द, अच्छा यहाँ से स्पेलिंग्स प्रॉपर जो है वो आपको सेलेक्ट करनी है जी।
अब कह रहे हैं डिक्शनरी फॉर 21st में कह रहे हैं कि डिक्शनरी की जो है वो प्रॉपर स्पेलिंग क्या है जी, कि जहाँ पर ऐसी किताब के जहाँ पे आप जो है वो बहुत सारे माना देख सकते हैं अल्फाजों के, उसे डिक्शनरी कहते हैं। तो डिक्शनरी की प्रॉपर स्पेलिंग होती है DICTIONARY, डिक्शनरी। ठीक है, इस वजह से इस हिसाब से जो डिक्शनरी की जो स्पेलिंग है ठीक लिखी हुई, ऑप्शन ए में ठीक लिखी हुई, ऑप्शन ए करेक्ट है 21st का। ठीक है, 22nd पर आ जाएं जी। वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक की प्रॉपर स्पेलिंग क्या होगी? बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट है, WALL वॉल, CLOCK क्लॉक, वॉल क्लॉक। ठीक है, 23rd पर आ जाएं। कंटिन्यू की प्रॉपर स्पेलिंग क्या होगी? CONTINUE, कंटिन्यू, ऑप्शन बी करेक्ट है बिल्कुल इसका। 24 पर आ जाएं। कंक्लूजन, कंक्लूजन की स्पेलिंग है CONCLUSION। ठीक है, कंक्लूजन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन 24 MCQs। 25 पर आ जाएं। चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड चैलेंज, चैलेंज की प्रॉपर स्पेलिंग क्या है? CHALLENGE, चैलेंज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, 26 पर आ जाएं। वी हैव विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, लेट्स सेलिब्रेट। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वर्ब की जगह पे विन इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे आना चाहिए वॉन। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर वॉन जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है ए है, ये मिस्टेक है इसमें, तो ऑप्शन ए करेक्ट है 26 MCQs के अंदर। 27 पर आ जाएं। दिस मूवी इज मोर इंटरेस्टिंग देन द वन वी सो यस्टरडे, यानी कि जो ये मूवी है बहुत अच्छी है जो हमने कल देखी थी इसके मुकाबले में। तो यहाँ पर देखें, फोकस करें ऑप्शन नंबर सी पे, THEN देन लिखा हुआ है, ये देन इस्तेमाल होता है बाद वाले माना के लिए, जबकि THAN देन ये कंपेरिजन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे THAN देन आना चाहिए था 27 MCQs के अंदर, इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट है, ये एरर है इसके अंदर। ठीक है, 28 पर आ जाए। I wandered lonely as a cloud that float on high over hills and wells। अगर आप देखें इस सेंटेंस के अंदर, यहाँ पे फ्लॉट एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लॉट ये वर्ब शो कर रहा है जिस सब्जेक्ट को, ये क्लाउड है। अब क्लाउड यहाँ पे सिंगल तौर पे इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे फ्लॉट इस्तेमाल हुआ है, तो हालांकि जब ये पता होगा कि आपको प्रेजेंट सिंपल में जो है जो वर्ब होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से एस और ई एस को फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए था फ्लॉट्स, यहाँ पे जबकि यहाँ फ्लॉट लिखा हुआ है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ये मिस्टेक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, 29 पर आ जाएं। लिखा हुआ है इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर बिजनेस इन स्पाइट फ्रॉम द फैक्ट दैट द पॉपुलेशन वाज लार्जली चाइनीज। अब इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बिजनेस के लिए बन गई है, इन स्पाइट फ्रॉम लिखा हुआ है, हालांकि प्रॉपर जो फ्रेज होता है वो इन स्पाइट ऑफ होता है, तो यहाँ पे फ्रॉम मिस्टेक है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर ऑल्सो इन 29 MCQs जी। 30 पर आ जाएं। आवर फूड इज ऑलवेज कुक बाय आवर मदर। अब जुमला पैसिव वॉइस इस्तेमाल हुआ है और पैसिव वॉइस में हमेशा जो है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो यहाँ पे आना चाहिए था कुक्ड। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, इसमें मिस्टेक है जी। आगे चलते हैं, 31st पर आ जाएं। प्रीपोजिशन की बात होती है यहाँ पर। ठीक है, जो प्रॉपर प्रीपोजिशन है वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा, द सन सेट्स दिस द माउंटेन, तो यहाँ पर है ऑप्शन बी बिहाइंड। ठीक है, बिहाइंड यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल होगा। ठीक है, क्योंकि सन जो डिसअपीयर हो रहा है माउंटेन के पीछे, इस वजह से। सो बिहाइंड इज द मोस्ट प्रॉपर अप्रोप्रिएट द प्रीपोजिशन इन 31st, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 32 पर आ जाएं। द मैन वॉज वॉकिंग दिस द रोड व्हेन ही फेल डाउन। अब देखिए रोड के जो है वो साथ चलने के लिए वर्ड जो इस्तेमाल होता है वो होता है अलोंग होता है। कौन सा होता है? अलोंग। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट इन 32 MCQs। ठीक है, अलोंग इंडिकेट कर रहा होता है मूवमेंट इन द लाइन। ठीक है, इस वजह से। 33 पर आ जाएं। 33 में लिखा हुआ है प्लीज वेट फॉर मी, आई विल फिनिश माई वर्क डेश 5 मिनट्स। यहाँ पर अगर फोकस करें तो यहाँ पर फ्यूचर के अंदर जो है वो टाइम की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये बात याद रहे कि हम फ्यूचर में जो टाइम पीरियड होते हैं इसके लिए इस्तेमाल करते हैं इन, तो यहाँ पे आना चाहिए इन 5 मिनट्स। ठीक है, इन इज मोर अप्रोप्रिएट इन MCQ नंबर 33। अब 34 पे आ जाए। 34 में लिखा हुआ है कि शी इज़ टोटली डिपेंडेंट डेश हर पेरेंट्स। अब देखिए डिपेंडेंट ऑन जो है वो प्रॉपर जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, डिपेंडेंट के साथ ऑन इस्तेमाल होता है। ठीक है जी।
तो यहाँ पर आना चाहिए शी इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन हर पेरेंट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट इन एमसीक्यूज नंबर 34। सही जी। आगे चलते हैं 35 पर। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे सब में फोकस करें, तमाम जुमले सेम दिए हुए हैं सिवाय जो है वो जो हाँ, इसमें फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, एंड में आ रहा है। ठीक है, और डे के साथ हमेशा जो है वो ऑन इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो यहाँ पर जो जुमला 35 है, ठीक है, आफ्टर विंटर वेकेशन द यूनिवर्सिटी इज़ ओपनिंग ऑन मंडे। ठीक है, डेज ऑफ वीक होते हैं वो उसके लिए यूज़ करते हैं ऑन को। यहाँ पे प्रॉपर जो ऑप्शन सी है वो ठीक है। ठीक है जी। 36 पर आ जाएं। 36 पर अगर हम आते हैं तो इसमें दिया गया है कि पेरेंट्स शुड, हाँ, कह रहे हैं यहाँ पे जो प्रॉपर सेंटेंस कौन सा है आपका करेक्ट ऑर्डर के अंदर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ठीक है, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। जी, ऑप्शन सी करेक्ट बिल्कुल है, बाकी तमाम जो है सेंटेंस में मिस्टेक की गई है। ठीक है, 37 पर आ जाएं। चूज द फ्यूचर टेंस सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पर जो है वो फ्यूचर टेंस किस सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल ताहिर एंड असद विल गो टू लाहौर। ऑप्शन सी करेक्ट है, इसमें बिल्कुल जो है वो फ्यूचर टेंस विल इस्तेमाल हुआ है, बाकी तमाम सेंटेंस फ्यूचर टेंस सेंटेंस की जो है वो अगेंस्ट है। ठीक है, 37 हो गया। 38 पर आ जाए। सेलेक्ट अ पास्ट टेंस सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। पास्ट टेंस सेंटेंस कौन सा इस्तेमाल हुआ है इसमें? ऑप्शन नंबर ए देखें, ही वेंट टू द हॉस्पिटल, प्रॉपर ये पास्ट टेंस सेंटेंस है। बाकी देखें फ्यूचर है, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट है, इस वजह से ऑप्शन ए करेक्ट है 38 के अंदर। 39 पर आ जाए। सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जी, अब यहाँ पर जो आर्टिकल क्या होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा इंग्लिश में हम आ, एन और दा कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर दा जो है ना, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इसमें दा जो है वो आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन बी इज करेक्ट इन 39 एमसीक्यूज। आगे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा सेंटेंस के अंदर, यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ। यहाँ पे योर सेल्फ जो है ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, आर सेल्फ। ठीक है, तो ये जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। इस वजह से ऑप्शन बी इज करेक्ट इन एमसीक्यूज नंबर 40। ठीक है, 41 पे आ जाए। यहाँ से मैथ के एमसीक्यूज शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, पहला है द स्मॉलेस्ट, यानी 41 पे है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर होल नंबर होता है तो हम स्टार्ट 0 से करते हैं, जबकि नेचुरल नंबर इस वजह से हम स्टार्ट 1 से करेंगे। देयरफॉर द ऑप्शन बी इज करेक्ट इन एमसीक्यूज नंबर 41। 42 पर आ जाए। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/3। 1/3 की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है क्या है वो 0.333। अगर आप डिवाइड करेंगे 1 को 3 से तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.333 आएगा। ठीक है, 43 पर आ जाएं। द ग्रेटेस्ट वन अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से जो है वो बड़ा कौन सा है, इनका अगर हम उसको आंसर निकालते हैं कौन सा बड़ा आंसर आएगा। अब 2:3 है, 5:6 है, 3:4 है, 7:9 है। बेसिकली ये फ्रैक्शन में, यानी 2:3 मतलब होता है 2 डिवाइड बाई 3, 5:6 मतलब होता है 5 डिवाइड बाई 6। तो सबके जो आंसर निकालेंगे इसमें जिसका आंसर बड़ा आएगा वही करेक्ट आंसर होगा। वैसे मैंने कुछ सॉल्यूशंस किए हुए हैं, ठीक है, देख लेते हैं जो है जी। एमसीक्यू नंबर 43 पर आ जाते हैं। ठीक है जी, अब देख सकते हैं कि चारों को मैंने डिवाइड किया। ठीक है, इसका आंसर सबसे जो मैक्सिमम आंसर आया वो ऑप्शन बी में आया है। तो 5:6 जो आंसर होगा बिल्कुल एक्यूरेट है इसका। ठीक है जी, दोबारा चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो आप 44 पर आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि बस जो आपको नंबर दिया उसका रेसिप्रोकल कर दो, उलट कर दो उसके। अब बेसिकली देखिए √5/1 है, नीचे कुछ भी ना दिया 1 समझते हैं हम। ठीक है, इसका अगर उलट कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, क्या हो जाएगा 1/√5। इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट है 44 का। 45 पर आ जाए। लिखा हुआ है कि जो है वो √3 का क्या होगा। सिंपल है, इसको मैंने सॉल्व किया, आपके सामने दिखा देता हूँ उसको भी मैं। ठीक है, ताकि जो कन्फ्यूजन बच्चों के सॉल्व करने के हवाले से है वो दूर हो जाए। जी, अब देख सकते हैं कि ये क्यूब रूट लिखा हुआ है। ठीक है, 27 का।
अब क्यूब रूट अप्लाई किया हुआ है तो समझे इसको हम यू भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखे 1/3, ठीक है। क्यूब रूट को इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे स्क्वायर रूट 1/2 लिख सकते हैं हम, इस तरह जो है क्यूब रूट को 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें 27 चूँकि 3 का क्यूब है तो हमने 3 लिख दिया और ऊपर जो है वो क्यूब लगा दिया। इस तरह 3 से 3 कट गया इसका, ठीक है, बचा 3। इस वजह से जो ऑप्शन जो है वो आंसर जो 3 है वो क्या है, वो एक्यूरेट है इसका, ठीक है जी। 45 के अंदर जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, 3, ठीक है। 46 पर आ जाएं। इसमें लिखा हुआ है कि 1000 नहीं 16,025 को डिवाइड करें 1000 से तो क्या रिमाइंडर बचेगा। सिंपल है, 1000 को बाहर रखें, 16,525 को अंदर रखें आप, ठीक है। तो आप देखें 16,000 है ना, 1000 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16,000 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर बच जाएगा 25। इस वजह से जो है 25 इसका जो आंसर है वो सी वो करेक्ट है, ठीक है। डिवाइड 47 पर आ जाए, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। 46 का 47 पर आ जाए। डिवाइड 180 रुपीज़ अमंग ए बी सी, यानी ये जो है वो 180 रुपीज़ को डिवाइड करना है ए बी सी के अंदर, और ए बी सी का रेशो दिया हुआ है 234 दिया हुआ है। जिस तरतीब से जो लेटर्स लिखे हुए ए बी सी उसी तरतीब से ये जो रेशो है इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं बी विल गेट, बी को कितना मिलेगा, तो यानी कि बी का रेशो इसमें क्या दिया हुआ है 2 3 में से 3 दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड प्लेस पे आ रहा है, ठीक है, इस वजह से। तो इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, सम ऑफ रेशो कर लेंगे 2 3 4, उनको सम कर कितना बन जाता है 2 3 4 प्लस करेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। सम ऑफ रेशो क्या आ गया 9 आ गया, और 3 जो इसमें रेशो क्या है, जो 3 रेशो बी को शो कर रहा है। तो अब सॉल्व करना है आपको, तो 3/9 कर दें आप, यानी कि 3 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशो 9 आया है, 3 डिवाइड बाई 9 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 180 को, तो जो भी आंसर होगा वो बी का शेयर होगा। मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, आप देख लें इस तरह, इसको इस तरह सॉल्व करेंगे जी। पिछले वाले जो है वो एमसीक्यूज का ये सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका आप सॉल्व कर सकते हैं डिवाइड करके भी जी। 47 पर आ जाए, देखिए 3 को डिवाइड किया 9 से और मल्टीप्लाई किया 180 से, तो इसका आंसर जो है वो क्या आ गया, वो आ गया 60 आ गया। पहले मैंने 9 को काट दिया, कैंसिल आउट कर दिया 9 के टेबल से, 20 आ गया, तो 20 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो क्या हो गया 60 हो गया। सो द आंसर 60 इज़ द राइट आंसर इन एमसीक्यूज नंबर 47। देयरफॉर सी ऑप्शन करेक्ट है 47 का। 48 पर आ जाएं, 3 पावर 4 प्लस 4 पावर 3, अब इसका आंसर क्या होगा। यकीनन 3 पावर 4 मतलब ये होता है कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 मरतबा, और 4 पावर 3 इसका मतलब होता है 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 3 मरतबा, ठीक है। इसको भी मैंने सॉल्व किया हुआ, देख लें आप, ठीक है जी। 48 पे देख लें, तो इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया 4 टाइम्स 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 3 ज़ा 81, ठीक है। और राइट पे देखें 4 है तो 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64, ठीक है। अब इन दोनों के जो है वो आंसर को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 145 आ गया, तो 145 इज़ द करेक्ट आंसर इन एमसीक्यूज नंबर 48। इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट है 48 का। 49 पर आ जाए, इफ़ 2:5 इज इक्वल टू 6:x, तो बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या है। वही तरीके का पिछले पेपर्स में मैंने समझाया था, मीन और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मीन क्या होते हैं, बीच के दो देख लें 5 और 6 आपस में मल्टीप्लाई देंगे आपस में। एक्सट्रीम क्या है 2 और x, जो है वो एंडिंग पे लिखे हुए हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से तो क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है, बीच में इक्वल टू लगाएं, और 5 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या आ गया 30 आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया 2x इज इक्वल टू 30 हो गया, ठीक है। अब चूंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जो है राइट साइड पे जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 30 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 15, ठीक है। 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर क्या आएगा 15 आएगा। इस हिसाब से एक्स की वैल्यू क्या हो गई 15 हो गई। इस वजह से 49 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी करेक्ट है 15। 50 पर आ जाएं, 1/5 डिवाइड बाय 1/25, ठीक है। 1/5 को डिवाइड करेंगे 1/25 से तो क्या आंसर आएगा। देखिए ये बात याद रहे कि जब भी डिवाइड की साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड के साइन के जो बाद वाला जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उलट हो जाएगा। अब देखिए 1/5 डिवाइड बाई 1/25 था क्वेश्चन के अंदर। अब जैसे ही मैंने इस डिवाइड के साइन को चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो पूरा जो ये 1/25 है क्या हो गया रेसिप्रोकल उलट हो गया, ठीक है। फिर आप आराम से काट सकते हैं, 5 1 5 5 5 25 काट दिया आपने, तो आपका जो आंसर क्या आ गया 5 आ गया। ऊपर अगर 5 मल्टीप्लाई भी होता है 1 से, तब भी आंसर क्या आएगा 5 ही आएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो आपका ए है 50 का वो करेक्ट है, ठीक है जी। आगे चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर जी। बहुत सिंपल दिए वर्ड प्रॉब्लम्स में,
कि मुजाहिद अर्न्स Rs 56,835 इन अ मंथ। मुजाहिद जितने कमाता है पैसे लिखे हुए इसमें। एंड हिज वाइफ अर्न्स 35,600, इसकी वाइफ जो है 35,600 कमाती है। देयर मंथली एक्सपेंडिचर, ठीक है, इज Rs 65,000। अब इनका पूरा जो महीने का खर्चा है वो 65,000 है, 65,000 है। अब सेविंग कितनी होगी? सिंपल है, जो मुजाहिद कमाता है, जो उसकी बीवी कमाती है, उसको प्लस कर दें आप, ठीक है, और जो 65,000 खर्चा होता है वो माइनस कर दें आप, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या होगा? वो आपका आंसर होगा। इस हिसाब से जो आपका जो आंसर है यहाँ पर, अगर आप फोकस करें 27,435 ये आंसर निकलेगा। इनके दोनों की इनकम को प्लस करके एक्सपेंडिचर माइनस करके 27,435। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। 52 पर आ जाए। इसमें लिखा हुआ है 52 के अंदर कि द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज़ 2700। विलेज की जो कुल पॉपुलेशन कितनी है? 2700 लोग रहते हैं। अब कह रहे हैं 1070 इसमें से मैन है, 915 जो है वुमेन है। अब बताएं द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज, बच्चे कितने होंगे? सिंपल है, जो मैन और वुमेन है इनको प्लस कर दें इनको, और जो पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन है उसमें माइनस कर दें 2700 में से, तो जो रिमाइंडर बच जाएंगे वो क्या होंगे? बच्चे होंगे। इस हिसाब से जो आंसर इसका आएगा वो आएगा 715। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, 52 का। 53 पर आ जाए। इफ 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज यूज टू मेक 4 ड्रेसेस, द रिक्वायर्ड क्लॉथ टू मेक 15 ड्रेसेस इज। अब कहते हैं 20 मीटर है, ठीक है, कप जो है वो कपड़ा इस्तेमाल होता है 4 ड्रेस को जो है वो बनाने के लिए। तो बताएं कि फिर 15 ड्रेस को बनाने के लिए कितना कपड़ा रिक्वायर्ड होगा? सिंपल है, 20 को डिवाइड कर दे 4 से, क्या आंसर आएगा? 5। यानी एक ड्रेस बनाने के लिए 5 मीटर दरकार है, 5 मीटर जो है रिक्वायर्ड है। अब जो 5 है ये एक जो है ड्रेस के लिए रिक्वायर्ड है 5 मीटर। अब कहते हैं 15 ड्रेस के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? सिंपल है, 15 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से, ठीक है। जब 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आंसर आ जाएगा 75। 75 मीटर रिक्वायर्ड है 15 ड्रेस के लिए। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन 53 MCQs। 54 पर आ जाए। द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ मेजरिंग टेप दैट कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली 52 मीटर एंड 36 मीटर इज। अब कहते हैं बड़ी लेंथ मेजर करने के लिए एक टेप है, ठीक है, वो कैसे जो है वो ग्रेटेस्ट लेंथ को मेजर करेगी 52 मीटर और 36 मीटर की। अब करना क्या है इसमें? करना इसमें ये है कि 52 मीटर और 36 मीटर का आपको निकालना है LCM, ठीक है, ठीक है। और अब देखना है फैक्टर्स निकालने हैं आपको, दोनों के फैक्टर्स निकाल लेने, फिर इसमें तो कॉमन करना है, ठीक है। कॉमन करने के बाद जो सबसे हाईएस्ट लेंथ होगी वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके मैं बताता हूँ किस तरह सोल्यूशन किस तरह करेंगे इसका, देख लें आप जी। आपको सामने देख लें आप, हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। 52 का और 36 के फैक्टर्स निकाल लिए आपने, ठीक है। दोनों फैक्टर्स निकालने के बाद अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1, 2 और 4 दोनों में कॉमन हो रहा है, वो आपने लिख दिया। अब बताएं 1, 2, 4 में से सबसे हाईएस्ट क्या है इसमें? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है इसमें? 4 है। इस वजह से जो 4 जो है जो मीटर है, ठीक है, ये इसका जो है वो ग्रेटेस्ट लेंथ बन जाएगी। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन MCQ नंबर 54। 55 पर आ जाए। द लेंथ ऑफ द विंडो इज थ्राइस इट्स विड्थ। एक विंडो है, इसकी लेंथ 3 गुना है इसकी विड्थ से, ठीक है, इसकी चौड़ाई से। फाइंड द लेंथ ऑफ द विंडो व्हेन इट्स एरिया इज 18.75 स्क्वायर मीटर। अब बताना है कि इसकी जो लेंथ है वो जो है वो 3 गुना ज़्यादा है इसकी जो है वो चौड़ाई से, विड्थ से, और एरिया दिया हुआ है 18.75 स्क्वायर मीटर। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, आपको जो है पहले जिस तरह जो सवाल दिया गया उसको सपोज करना है आपको, ठीक है जी। सपोज इस तरह करना है आपको कि MCQ नंबर जो है वो आ जाते हैं 55 पर। अब देखिए विड्थ x है, लेंथ क्या होगा 3x, 3 गुना थी, ठीक है, लिखा हुआ था इसमें। और एरिया का फॉर्मूला क्या? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ को मल्टीप्लाई करना है विड्थ से। तब यहाँ पे आप इसके जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया आपने विड्थ से, 3x मल्टीप्लाई बाई x। जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं कि पावर प्लस हो जाती है, 3x मल्टीप्लाई x क्या हो गया? 3x स्क्वायर हो गया। और ऑलरेडी इसका जो है एरिया तो निकला हुआ है 18.75, हमने लिख दिया हमने, ठीक है। अब चूंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर के साथ, राइट साइड पर जाके क्या डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये रूल पता होगा आपको कि मल्टीप्लाई जो चीज़ हो रही होती है एक साइड पर, दूसरी साइड पर जाके वो डिवाइड हो जाती है, और जो चीज़ डिवाइड में होती है वो दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। इस वजह से 18.75 को डिवाइड करेंगे 3 से तो इसका आंसर आ जाएगा 6.25, ठीक है। अब देखिए 6.25 आ गया। अब दोनों पे जो है वो आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, इस हिसाब से जो है एक्स का जो स्क्वायर है वो कट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट से। और जब 6.25 पर जब स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा तो इसका आंसर 2.5 आ जाएगा।
अब 2.5 क्या हो गया, ये विद आ गया हमने, क्योंकि सपोज किया था ना कि विद जो है वो x है। अब विद जब जो है वो 2.5 आ गया, अब इसका 3 गुना क्या होगा, 2.5 2.5 2.5 कितना हो जाएगा 7.5, यानी कि 7.5 इसकी क्या होगी, लेंथ होगी। इस हिसाब से जो लेंथ निकालनी थी हमें इस क्वेश्चन के अंदर, ये क्या लेंथ है वो क्या होगी आपके सामने 7.5। देयरफॉर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 55। 56 पर आ जाए। द एक्सपेंसेस ऑफ 35 गेस्ट एट अ पार्टी आर 52,500 एंड द एक्सपेंस ऑफ 85 गेस्ट वुड बी। 35 गेस्ट का जो है जो एक्सपेंस खर्चा आता है पार्टी में वो कितना आता है 52,500 रुपये। तो बताएं कि 85 गेस्ट का कितना आएगा, सिंपल है, जो 52,500 है इसको डिवाइड कर दे 35 से, तो एक गेस्ट का खर्चा आ जाएगा। जब एक गेस्ट का खर्चा आ जाएगा तो अगर आप बिल्कुल डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर देखिएगा आप 1500 आएगा। कितना आएगा 1500। जब 1500 को आप जो है वो एक नहीं एक गेस्ट का खर्चा आ गया, अब 1500 मल्टीप्लाई कर दें 85 से, क्योंकि हमें 85 गैस का खर्चा निकालना है ना, तो 85 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1500 से, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 1,27,500। ये हो गया 85 गैस का खर्चा। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट है 56 का। 57 पर आ जाए। मुबशिर एक्सरसाइज एवरी 8 डेज एंड अली एवरी 4 डेज। मुबशिर जो है वो 8 दिनों में से जो है वो हर 8 दिन, यानी यूँ समझ लो कि अगर आज आज एक्सरसाइज कर रहा है तो 8 दिन बाद एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। तो हर 8 दिन में एक दिन एक्सरसाइज करता है, ठीक है, जबकि अली हर 4 दिन में एक दिन एक्सरसाइज करता है। अब कह रहे हैं मुबशिर एंड अली बोथ एक्सरसाइज टुडे। अब दोनों जो है वो आज एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, एंड दे विल बोथ एक्सरसाइज अगेन ऑन द सेम डे आफ्टर। अब बताएंगे दोबारा से जो है वो कितने दिनों बाद वो सेम जो है वो एक्सरसाइज करेंगे, यानी जब वो ऐसा कौन सा दिन आएगा नेक्स्ट कि जब वो दोनों साथ एक्सरसाइज करें। अब खुद जाहिर सी बात है, जब मुबशिर करता ही 8 दिन बाद है तो अगले 8 दिन बाद ही मुलाकात दोनों की होगी ना, क्योंकि जो है वो अगले 4 दिन बाद तो उससे वाली करेगा, मुबशिर नहीं करेगा। फिर इसके अगले 4 दिन बाद, यानी कि देखा जाए तो आज एक्सरसाइज दोनों ने की है, अब 8 दिन बाद जो दोनों दोबारा से जो है वो मिलेंगे एक्सरसाइज करते हुए। इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल एक्यूरेट है इस एमसीक्यूज का, ठीक है। देयरफॉर डी इज राइट इन एमसीक्यूज नंबर 57। 58 पर आ जाएं। अहमद एंड बिलाल टुगेदर हैव 150 रुपीज़। अहमद और बिलाल के जो है वो साथ में 150 रुपये हैं। अहमद हैज़ 20 मोर देन बिलाल। अहमद के पास 20 रुपये समझ लें कि ज़्यादा है बिलाल के मुकाबले में। द मनी बिलाल हैज़। अब बताएं बिलाल के पास कितने पैसे हैं। वैसे अगर चाहें तो हम दिमाग से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई दोनों के जो है वो हम जो है वो 150 को डिवाइड कर दें 2 हिस्सों में। अब चाहे हम जो है वो 70-80 रुपये 70 और 80 करके जो है डिवाइड कर दें, ठीक है, या जो है वो हम 60 और 90 का डिवाइड कर दें इस तरह। लेकिन प्रॉपर जो उसका तरीक़ेकार कैलकुलेशन का वो कैसे करेंगे, वो इस तरह करेंगे जी। अगर हम फोकस करते हैं इसको तो जी, बिलाल के पास एक्स, यूँ समझ लिया बिलाल की जो अमाउंट बतानी है एक्स है, और हमने पढ़ा कि अहमद जो है वो उसके पास बिलाल से 20 ज़्यादा है, ठीक है। तो बिलाल का क्या अहमद क्या हो गया एक्स प्लस 20 हो गया, बिलाल एक्स हो गया। अब दोनों का सम कर दें तो क्या आएगा 150 आएगा। दोनों को सम कर दिया हमने, अब ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, देखिए एक्स और एक्स कितने 2x हो गए, 20 आ गया, 20 सही है। और 20 प्लस का जो है लेफ्ट साइड पे वहाँ राइट साइड पे मूव किया तो क्या हो गया माइनस में हो गया। फिर 150 माइनस 20 क्या हो गया 130 आ गया, ठीक है, 130 आ गया। अब देखें 20 चूँकि लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई और नीचे के डिवाइड में हो गया, तो 130 डिवाइड बाई क्या हो गया 2, तो क्या आंसर आया 65 आ गया, ठीक है। तो यानी 65 बिलाल के पास पैसे रखे हुए हैं, ठीक है जी। अगर आप चाहो तो अहमद का निकालें तो 65 में प्लस कर दे 20 तो क्या हो जाएगा 85 आ जाएगा, यानी 85 अहमद के हो गए, 65 बिलाल के हो गए। लेकिन चूँकि सवाल में पूछा गया है बिलाल के पास कितने हैं, इस वजह से जो है वो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा, ठीक है, 58 का। 59 में दिया हुआ इन अ फैक्ट्री देयर आर 120 वर्कर्स। एक फैक्ट्री में 120 वर्कर्स हैं, ठीक है, ऑफ whom 45 आर वुमेन। 45 इसमें से क्या है वो औरतें हैं, एंड द रिमेनिंग आर मैन। इसके अलावा जो बकाया वो क्या है वो मर्द हैं, ठीक है। द रेशो ऑफ मैन टू वुमेन रेशो क्या होगा, अब सिंपल है 120 में से 145 माइनस करें आप, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो है वो 75, ठीक है। 75 मेल हो गए। आपको लिखना है रेशो किस फॉर्मेट में लिखना है, लिखा हुआ मैन टू वुमेन, तो मैन के पहला लिखना है आपको, बाद में वुमेन का लिखना है। तो 75 रेशो 45। अब आप उसको डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड कर दें, 15 से डिवाइड कर दें, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 5:3 आएगा,
ठीक है। इस वजह से जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, ठीक है। 59 का 60 पर आ जाएं। डिवाइड 12 इंटू 2 पार्ट्स, 12 को 2 में डिवाइड करना है आपको, ठीक है। सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर, इन दोनों नंबर्स के, इन दो नंबर्स में डिवाइड कर दिया 12 को आपने, उन दो नंबर्स का जो स्क्वायर है, ठीक है, वो जो है वो क्या होगा, द स्क्वायर इज ग्रेटर देन ट्वाइस। अब कहते हैं कि जो इनका स्क्वायर है वो ग्रेटर होगा, ठीक है, डबल होगा, ठीक है। इनका जो स्क्वायर है वो डबल है। आगे लिखा हुआ है डबल दिया प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट से डबल है। मतलब ये समझ लो कि एक्स और वाई है तो एक्स को वाई को डबल, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके इसमें साथ में 2 लगा देंगे, ठीक है। बाय 4 लिखा हुआ है तो 4 को ऐड कर देंगे। अब ये वर्बली समझ नहीं आने वाली बात, इसको हम समझते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन समझेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि समझ आ जाएगा जी। अब देखिए यहाँ पे फोकस करें यहाँ पे कि x प्लस वाई इजिकल 12, दो नंबर आपको लेने हैं, ठीक है, जिसका सम क्या है 12 आ जाए, ठीक है जी। तो इस वजह से जो है वो फोकस करें स्टेप 1 पे। तो हमने 2 हिस्सा ले लिया, एक्स और वाई ले लिया और x प्लस वाई इजिकल 12 आ गया, ठीक है। अब हम जो सवाल में जो टर्म लिखी है उसको फोकस करते हैं, द सम ऑफ द स्क्वायर, इनके जो स्क्वायर है, ठीक है, इसका जो सम होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब देख लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर ले लिया हमने, ठीक है। वो ग्रेटर किससे है, इजिकल टू लगा दिया 2xy, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ग्रेटर देन ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट का ट्वाइस करना है। देखिए एक्स और वाई आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्रोडक्ट कर दिया इनका, ठीक है, और इसका ट्वाइस क्या हो गया 2 आ गया, ट्वाइस बाय 4, मतलब के साथ में 4 भी ऐड करना होगा, ठीक है। यूँ समझ लें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो उससे भी ज़्यादा है क्या, कि एक्स और वाई जो प्रोडक्ट है इसका, इसका ट्वाइस 2 लिख दिया हम साथ में, और साथ में 4 लगा दिया, क्योंकि 4 को ये फॉलो कर रहा है इस वजह से, ठीक है। तो ये पूरी इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy प्लस 4, ठीक है। जब ये टर्म बना लिया आपने तो फिर आगे सॉल्व करना आपके लिए आसान है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको कि चूँकि हम टू एक्स वाई वहाँ पर राइट साइड पर है, इसको लेफ्ट साइड पर लेके आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सब बच्चों ने फॉर्मूले पढ़े होते हैं स्टार्ट के अंदर कि a प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, बेसिकली ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। तो ए स्क्वायर, ए अगर देखें उस फॉर्मूले को देखें तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस हिसाब से जो है वो अगर उसको हम ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो इस वजह से हमने इसको एक्स ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले के तहत जो है वो हमने इसको लिख दिया आपने, ठीक है जी। तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, दोनों पे आपने जो है वो अंडर रूट अप्लाई कर दिया, तो ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला जो है वो स्क्वायर वो तो अंडर रूट से कट जाएगा। राइट साइड पे जब अप्लाई करेंगे जो है वो अंडर रूट 4 पर, क्योंकि 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा। आप चाहे प्लस से सॉल्व करें माइनस से सॉल्व करें, आंसर सेम ही आने वाला है आगे जाके, ठीक है जी। तो एक्स माइनस वाई इजिकल टू 2 आ गया और एक्स माइनस वाई इजिकल टू -2, चाहे तो जिस तरह भी सॉल्व कर लें आपका आंसर सेम आने वाला है। चले आगे चलते हैं। पहले यहाँ पे सॉल्व किया इन्होंने एक्स माइनस वाई इजिकल टू से सॉल्व किया है, यानी 2 लेके सॉल्व किया है, ठीक है। तो अब स्टार्ट में हम बोल चुके थे कि भाई एक्स प्लस वाई इजिकल टू 12, दो नंबर्स जिसका सम क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपको जो है वो इसको प्लस कर देना है, ठीक है जी। इस हिसाब से हमने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब आपने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो इससे ये इस तरह इस फॉर्मेट में आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है। और 12 और 2 चूँकि इजिकल टू किस तरफ थे वहाँ प्लस हो गए, तो देखें यहाँ पे अगर हम फोकस करें तो देखें प्लस वाई माइनस वाई से कट जाएगा और 2x बच गया, 2x कितने हो गए, तो में जो है वो x और x 2x हो गए, 2x लिख दिया लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हमने 14 लिख दिया हमने, चूँकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2 7 आ गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। जब x की वैल्यू 7 आ गई है और हमने ऊपर कह चुके थे कि x प्लस वाई इजिकल टू 12, तो इस फॉर्मूले के मुताबिक क्या होगा, जब आपने x की वैल्यू 7 पुट करेंगे, x की वैल्यू 7 पुट कर देंगे तो आपके लिए आसानी से y निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जब पुट किया एक्स की वैल्यू 7 पुट किया आपने इक्वेशन के अंदर एक्स प्लस वाई के अंदर, तो आप बताएं कि जैसे ही आपने पुट किया, अब एक्स जैसे जो 7 है वो राइट साइड लेफ्ट साइड पर है, उसको मूव किया राइट साइड पे, 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा 5 बचेगा, तो यानी 5 क्या आ गया वाई की वैल्यू आ गई, तो यानी एक्स की वैल्यू जो है वो आपकी 7 आई तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। इसी तरह अगर आप इसको सॉल्व करते हैं -2 से, क्योंकि हमने जो है वो स्टार्ट में अप्लाई किया था ना, अंडर अप्लाई किया था 4 पर, तो -2 से भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा, 5 और 7 ही आएगा। इस वजह से प्रूव हो गया कि 5 और 7 जो है वो बिल्कुल क्या है, इसमें
जो है वो इसके दो हिस्से हैं 12 के, कि जिसको अगर हम जो है वो प्लस करते हैं तो इनके जो स्क्वायर है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा क्या होगा, जो उनका प्रोडक्ट है वो ट्वाइस होगा 4 के साथ। तो ये पूरी जो इक्वेशन है वो इस तरह जो है वो क्लियर हुई है इसकी, ठीक है। जितना मैंने इसमें डिटेल में आपको समझाया है, इस पे जितनी एफर्ट्स की है, आई डोंट नो दैट अदर जो है वो वीडियोस बनाने वालों ने भी इसमें एफर्ट्स की होगी आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जो जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज है 61 पर आ जाएं। द कंट्री विद द मोस्ट नेचुरल लेक्स इन द वर्ल्ड, किस वर्ल्ड के किस कंट्री के अंदर दुनिया में ज़्यादा नेचुरल लेक्स हैं? द राइट आंसर इज कैनेडा। तो कनाडा के अंदर कहते हैं कि कहीं एक जो है वो मैंने सर्च किया तो उसमें लिखा हुआ कि 8 लेक्स ज़्यादा इसमें जो है वो इनके पास लेक्स हैं। और एक रिसर्च में मैंने देखा तकरीबन क्या गया कि 2 मिलियंस लेक्स के करीब इसके पास है, कनाडा के अंदर है, ठीक है जी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कनाडा, इन 61 एमसीक्यूज। 62 पर आ जाए। इन फरवरी 2025, 2025 फरवरी के अंदर जो कौन सी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो जिसने कंडक्ट किया है, ठीक है, अ गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असिस्ट इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये जो है वो आईएमएफ है, ठीक है, जिसने जो है वो कंडक्ट किया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 63 पर आ जाएं। एज ऑफ फरवरी 2025, विच कंट्री इज द बिगेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? पाकिस्तान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे सबसे ज़्यादा जो है वो इन्वेस्ट करने वाला है वो चाइना है। देयरफॉर द ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। 63 एमसीक्यूज। 64 पर आ जाए। द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, एरिया में सबसे बड़ा जो प्रोविंस वो क्या है? बलूचिस्तान है, ठीक है जी। ऑप्शन डी इज करेक्ट इन 64 एमसीक्यूज। 65 पर आ जाए। द माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन पाकिस्तान एंड इज होम टू K2, द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज। अब ये बात याद रहे, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे जो सेकंड जो कह सकते हैं कि वर्ल्ड का सेकंड नंबर, ठीक है, और पाकिस्तान की जो माउंटेन रेंज के अंदर जो K2 जो है वो माउंटेन वो किसमें आता है? वो आता है काराकोरम, काराकोरम के अंदर आता है, ठीक है। इस वजह से जो ऑप्शन नंबर बी है काराकोरम, ठीक है, वो ट्राइड है, जो K2 जो है वो काराकोरम रेंज के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 65। द जुडिशरी इज इम्पोर्टेंट इन पाकिस्तान बिकॉज, जुडिशरी क्यों इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के अंदर? क्योंकि ये लॉज को इंटरप्रेट करती है और जस्टिस जो इंसाफ होता है इसको यकीन जानी करती है, इसकी इंश्योर करती है, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन बी इज करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 66। 67 पर आ जाए। द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज सिग्निफिकेंट फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? ऑप्शन बी इज करेक्ट। इट इज़ द फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट, ये जो है वो बुनियादी लीगल डॉक्यूमेंट डिफाइन करता है पाकिस्तान की गवर्नेंस को, ठीक है। 68 पर आ जाएं। द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इज इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ऑप्शन डी इज करेक्ट इन 68 एमसीक्यूज, क्योंकि टू डिसेंट्रलाइज पावर एंड प्रमोट ग्रास रूट डेवलपमेंट, ये उसका काम क्या होता है कि पावर्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट्स जो है वो एम्पावर करती है कम्युनिटीज़ को, ठीक है, और जो लोकल नीड्स होती है उसको एड्रेस करती है। इस वजह से ऑप्शन डी जो है वो 68 का वो बिल्कुल एक्यूरेट है। 69 पर आ जाए। माइक्रोसॉफ्ट वॉज फाउंडेड बाय, माइक्रोसॉफ्ट किसने बनाया है? बिल गेट्स ने बनाया है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 70 पर आ जाए। द ओशियन लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो ओशियन जो है वो लोकेटेड है वो इंडियन ओशियन है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट इन 70 एमसीक्यूज। 71 पर आ जाए। द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो द एंडीज है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 71। अब इसके बाद का पेज एक मिसिंग है तो रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, तो हम आते हैं डायरेक्ट 87 पर आते हैं। द लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय अयूब खान फिक्स द साइज ऑफ द इरीगेटेड लैंड ऑफ, अयूब खान ने अपने दौर के अंदर फिक्स कर दिया था कि कोई शख्स भी इरीगेटेड लैंड जो काश्तकारी के लिए होती है, कल्टीवेशन जो है वो क्रॉप्स उगाने के लिए होती है, वो कोई भी 500 एकड़ से ज़्यादा रख नहीं सकता, ठीक है, फिक्स कर दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है, इन एमसीक्यू नंबर 87। 89 88 पर आ जाए। आफ्टर द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इन दिसंबर 1971, जुल्फ़िकार अली भुट्टो केम इनटू पावर बाय बीइंग अपॉइंटेड एज, जी, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के जो है वो सेपरेशन के बाद जो उसने पावर संभाली थी वो संभाली थी सिविलियन मार्शल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की हैसियत से भी और सिविलियन मार्शल लॉ की हैसियत से भी, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 88।
89 पर आ जाए, द आइडिया ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द कुरान वाज गिवन बाय, जी तो ये जो कंपाइल करने का जो कुरान को है, ये हज़रत उमर फारूक ने मशवरा दिया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक को, ठीक है, कि कुरान को कंपाइल किया जाए ताकि महफूज रख सकें इसको। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है, 89 का। 90 पे आ जाएँ, इसमें कुरान पाक की आयत दी गई है कि व्हेन द होली कुरान इज़ रिसाइटेड, जब होली कुरान जो है रिसाइट किया जाता है, ठीक है, तो पे अटेंशन, तवज्जो दो उसको, ठीक है, एंड कीप क्वाइट, और खामोश रहें, सो दैट यू मे रिसीव मर्सी, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन वर्ड्स, दोज हु वांट अल्लाह's मर्सी शुड, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो मर्सी चाहते हैं, मेहरबानी चाहते हैं, ठीक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करें? द ऑप्शन सी इज परफेक्ट फॉर दिस, लिसन टू द होली कुरान अटेंटिवली, बहुत ध्यान से कुरान को सुने, एंड होल हार्टली, और पूरे दिल से सुने, ठीक है, सिर्फ जान छुड़ाने के लिए नहीं बल्कि दिल से सुने। इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट है 90 का। अब कंप्यूटर गेम्स आ गए, 91 से आ गए, ठीक है। द नंबर सिस्टम यूज बाय द कंप्यूटर टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन, नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर फॉलो करता है वो बाइनरी करता है, 0 और 1 की लैंग्वेज फॉलो करता है, ठीक है जी। इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर जो है वो ए है, बाइनरी, वो करेक्ट है, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोसेस करता है डेटा को बाइनरी के अंदर, इस वजह से। 92 में है, द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, जो प्रोसेसर की स्पीड है वो मेजर करते हैं हेड्स के अंदर, ठीक है, इस वजह से ऑप्शन नंबर है ए करेक्ट है, ठीक है। 93 पर आ जाएं, विच की इज़ यूज टू मूव द कर्सर इनटू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन, नीचे की जो लाइन होती है देखा होगा आपने पीसी और लैपटॉप के अंदर, तो हम डायरेक्ट होम की दबाने से जो है वो डायरेक्ट नीचे की लाइन पे आ जाते हैं, इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट है 93 का। 94 पे आ जाएं, द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कौन सा इसमें से कंप्यूटर का करेक्टरिस्टिक, कंप्यूटर की जो खुसूसियात में से नहीं है, खुसूसियात में से नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस इसकी खुसूसियात में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो फॉलो करता है प्रोग्राम्स की इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है जी। आगे चलते हैं 95 पर, द शॉर्ट की टू क्लोज द करंटली ओपन डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो अगर डॉक्यूमेंट खुली हुई है उसको क्लोज करने के लिए आप कंट्रोल डब्ल्यू दबाएंगे, ठीक है, तो वो फाइल क्लोज हो जाएगी। सो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट इन 95 एमसीक्यूज। 96 पर आ जाएं, द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन कैन स्टोर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा, जी कौन सा इसमें से इसी डिस्क से जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा है उसको स्टोर कर सकती है? ऑब्वियसली जो है वो हार्ड डिस्क, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट इन 96 एमसीक्यूज। 97 पर आ जाएं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऐसा काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता? द ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्रिएटिंग अ वेब पेजेस, ठीक है, वेब पेज को क्रिएट नहीं करता, ठीक है, इस वजह से ऑप्शन नंबर जो है वो डी करेक्ट है 97 के अंदर। 98 पे आ जाए, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इज़ यूज इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा जो है वो जिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल हुआ था ऑपरेटिंग सिस्टम, वो था सेकंड जनरेशन, ठीक है, इन 1950s की अगर आप रिसर्च पढ़ेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा इसका। ऑप्शन बी इज करेक्ट इन 98। 99 में लिखा हुआ द पर्पज ऑफ एन आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस का मकसद क्या होता है, क्या पर्पज होता है, ठीक है, इसका मकसद ये होता है कि जो है वो डिवाइस को आइडेंटिफाई कर सके नेटवर्क पर, ठीक है, क्योंकि आईपी एड्रेस इनेबल करते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन को, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है इसमें, ठीक है, तो यूनिकली आइडेंटिफाई डिवाइस ऑन नेटवर्क। और लास्ट 100 पे आ जाए, द पर्पस ऑफ अ डिवाइस ड्राइवर इज, डिवाइस ड्राइवर का क्या मकसद होता है, क्या काम होता है? सिंपल, टू अलाउ द हार्डवेयर कंपोनेंट टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, कि हार्डवेयर के कंपोनेंट जो है वो कम्युनिकेट कर सकें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ये समझ लो ड्राइवर एक तरह से मीडिएटर होता है, इंटरमीडिएटर होता है, ठीक है, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान, इस वजह से ऑप्शन ए करेक्ट है 100 एमसीक्यूज का। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, ठीक है, कोशिश मैंने पूरी की है ताकि मैं आप तक जो है वो तमाम जो एक्यूरेट चीज़ें वो पहुँचा सकूँ, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने जो है वो दोस्तों के साथ, और जिन्होंने पेपर दे दिए हैं वो अपने आंसर मैच भी कर सकते हैं इस तरह, ठीक है, और फ्यूचर में जो तैयारी करने वाले हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा भी उठा सकते हैं, ठीक है। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।